जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता ज्ञान में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों को सरल भाषा में समझते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से मत करो और न ही काम करने में तुम्हारा कोई मोह हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में केवल अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि जब हम बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं तभी जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलती है। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी कर्म करें उसे पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उसके परिणाम को लेकर चिंता ना करें, क्योंकि फल पर हमारा नहीं, भगवान का अधिकार है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में शांति और सफलता दोनों को पा सकते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को अवतरित करता हूँ। मैं सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युगों युगों में जन्म लेता हूँ। जब भी बुराई बढ़ेगी और अच्छाई दबेगी, ईश्वर कोई न कोई रूप लेकर आता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, बस हमें विश्वास बनाए रखना है। जो इस सृष्टि के चक्र का पालन नहीं करता, वह पापमय जीवन जीता है। केवल इंद्रियों के सुख में डूबा हुआ मनुष्य व्यर्थ जीवन जीता है। जीवन सिर्फ खाने, सोने और आनंद लेने के लिए नहीं है। हमें समाज, प्रकृति और कर्तव्यों के साथ जुड़कर संतुलन में जीना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। जैसे इस शरीर में बाल्यकाल, यौवन और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। समझदार व्यक्ति इस सत्य से कभी विचलित नहीं होता। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, यह तो एक यात्रा का पड़ाव मात्र है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में जिसकी कोई आसक्ति नहीं होती, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थितप्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। सच्ची स्थिरता वही है जो सुख दुख, रागद्वेष से ऊपर उठ जाए। गीता सिखाती है कि मानसिक शांति बाहरी हालातों से नहीं, हमारे अंदर से आती है। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। अगर हम खुद की मदद नहीं करेंगे तो कोई और नहीं कर सकता। गीता हमें आत्मनिर्भर बनने का पाठ सिखाती है। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रवत और करुणामय होता है, जिसमें अहंकार और ममता नहीं है, जो सुख दुख में समान रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सच्चा भक्त सिर्फ पूजा नहीं करता, बल्कि अपने व्यवहार से भगवान के निकट होता है, करुणा, विनम्रता और समता के साथ। अगर आपको ये उपदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए श्लोक और उसके जीवन दर्शन के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम रखता है, वह ही सच्चा योगी कहलाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम जितना ज्यादा बाहरी संसार से प्रभावित होंगे, उतना ही हमारा मन अशांत रहेगा। इसलिए आंतरिक शांति पाने के लिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। जब हम अपने इंद्रिय सुखों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सच्चे योगी बन सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। संघर्ष और धैर्य, कठिनाइयों का सामना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
वह जो अपने संघर्षों का साहस से सामना करता है वही सच्चा वीर है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार संघर्ष हमें ताकत और आत्मविश्वास देता है। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। प्रेम और भक्ति आत्मा का संजीवनी मंत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मुझे सच्चे दिल से भक्ति करता है वह मेरे सबसे प्रिय होता है। यह उपदेश हमें भक्ति योग की महत्वपूर्णता के बारे में बताता है। भक्ति सिर्फ पूजा या मंत्र जाप नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों में भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। भगवान के प्रति प्रेम हमें शांति, सुकून और आंतरिक आनंद प्रदान करता है। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह भगवान के प्रति हमारी भक्ति का प्रतीक होता है। भक्ति के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता, खुद पर विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और विश्वास रखता है वह कभी विफल नहीं होता। यह उपदेश हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का महत्व समझाता है। जब हम अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो परिणाम चाहे जैसे भी हों, हम कभी निराश नहीं होते। आत्मविश्वास हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई और चुनौती का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी विफलता का डर नहीं होता। समय का महत्व, वर्तमान में जीना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करता वही सही अर्थों में जीता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि समय अनमोल है। हम कभी अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं तो हम वर्तमान में जीना नहीं सीख पाते। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर क्षण का महत्व है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं तब हमारी पूरी ऊर्जा सकारात्मक रहती है और हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। भगवद गीता के ये उपदेश हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमारे कर्मों को हम किस भावना और निष्ठा से करते हैं यह महत्वपूर्ण है।